इररेलेवेंट फैक्ट क्या कभी रेलेवेंट बन सकते हैं? जी हाँ, और पता है क्या, वो ना केस की डेस्टिनी भी बदल सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 9 BSA। सेक्शन 9 BSA बात करता है इररेलेवेंट फैक्ट्स की, कब इररेलेवेंट फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं और उनके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। सीक्रेट पता है, ये एडवोकेट्स का सीक्रेट हथियार भी है। कैसे? समझते हैं। इररेलेवेंट फैक्ट्स तब रेलेवेंट बन जाते हैं जब वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट हो, या फिर वो खुद से या इन कनेक्शन विद फैक्ट्स इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट उनके एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या नॉन प्रोबेबल बना दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ए अक्यूज्ड है कि उसने दिल्ली में बी का मर्डर किया, और अब ये दिखाया जाता है कि ए डेट ऑफ इंसिडेंट के दिन यूएसए में था, तो वो यूएसए में क्योंकि था इसलिए उसका दिल्ली में होना संभव नहीं है। तो ऐसे में ए का यूएसए में होना इररेलेवेंट फैक्ट था, बट अब वो रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो उस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस को कि ए ने बी का मर्डर किया था उसको विशिएट करता है। इसको हम प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं, जहां पे हम ये प्ली लेते हैं कि अक्यूज तो क्राइम सीन पे प्रेजेंट ही नहीं था और वो एक ऐसी जगह पे था जहां से वो क्राइम सीन को एक्सेस ही नहीं कर सकता था। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मानो कि एक क्राइम हुआ है और उसमें 4 सस्पेक्ट हैं, A, B, C, D, और ये दिखा दिया जाता है कि इन चारों के अलावा वो क्राइम कोई और नहीं कर सकता, और ये भी दिखा दिया जाता है कि B, C और D ने वो क्राइम नहीं किया। सो सीधे सीधे ये प्रूव होता है कि A ने वो क्राइम किया। सो ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ। कल मिलेंगे सेक्शन 10 के साथ। तब तक याद रखिए, लॉ सीखना है, समझना है, रटना नहीं। सी यू।